हाय एवरीवन, इंडियन नेवी में 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम परमानेंट कमीशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 1 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होगा। 10 दिन मिलेंगे आपको फॉर्म फिल करने के लिए। सो चलिए कुछ बेसिक डिटेल्स है उसे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी आई है इंडियन नेवी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट के लिए है। गर्ल्स एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। और ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल है। तो 4 साल का जो बीटेक कोर्स होता है उसको करने के लिए फर्दर इंडियन नेवी में सर्विस करने के लिए परमानेंट कमीशन के पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। यहाँ पे ब्रांच वाइज वैकेंसी आई है। एजुकेशन ब्रांच में टोटल 5 वैकेंसी है। एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच में टोटल 30 वैकेंसी है। तो आप चाहो तो किसी एक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप दोनों ही ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस देना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। सो वैकेंसीज एंड एज के बारे में यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। एज की बात करें यहाँ पे तो बेसिकली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है 2 जुलाई 2002 टू 1 जनवरी 2005। इन डेट्स के बीच में या इन डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है देन आप एलिजिबल हो। इसके अलावा भी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है जो आपको फुलफिल करना होगा। एसएसबी इंटरव्यू के लिए जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, इसमें जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा ब्रांच का, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो उसके अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है तो उसका ऑल्टरनेटिव जो भी होगा, आपका जो भी आपका सेकंड ब्रांच होगा, सेकंड प्रेफरेंस होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके 10+2 पैटर्न में आपने 12th पास आउट कर लिया है पीसीएम स्ट्रीम से, और जो मिनिमम परसेंटेज है यहाँ पे 70 है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का जो एग्रीगेट है वो मिनिमम 70% होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके कम से कम 50% होनी चाहिए 10th एंड 12th में। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अप्लाई कौन कौन कर सकता है, यहाँ पे अगर आप जेईई मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो बीटेक के लिए बेसिकली जेईई मेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप उस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मेरिट के बेसिस पे। जो आपका मेरिट लिस्ट आएगा वो एजुकेशन ब्रांच के लिए सेपरेट होगा और एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सो इन सभी को क्वालिफाई करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे आपका ट्रेनिंग के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 4 साल का बीटेक कोर्स करवाया जाता है अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। सो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, बेसिकली ये डिग्री मिलता है। एंड यहाँ पे आपका कोई भी खर्चा नहीं होता है। सो अप्लाई कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जेईई में 2021 का जो स्कोर कार्ड है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अगर आप एलिजिबल है एंड 2021 के जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आपने दिया है देन डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। और कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।